हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और परमेश्वर का वचन देखेंगे कि हमारे जीवन में क्या कहता है। आज का विषय है परमेश्वर के चरणों में तोड़ा जाना। अगर हम अपने हृदय को परमेश्वर के जीवन में तोड़ते हैं और कहते हैं कि प्रभु तू ही हमारा सब कुछ है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक स्त्री परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आई और उसने अपने हृदय को उंडेल लिया और प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से उसके पापों को क्षमा किया और किस तरह से उसके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म किया। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम पढ़ेंगे लूका उसका 7वां अध्याय और 37वीं आयत, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े आश्चर्य कर्म को किया और प्रभु यीशु मसीह उस नगर में आया और उस नगर में आके एक व्यक्ति के घर में गया और वहाँ पे एक स्त्री थी जो व्यभिचारिणी थी और व्यभिचार में पड़ी हुई थी, पाप में पड़ी हुई थी। और जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह इस नगर में आया और जब उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह इस नगर में आया है और वो पापों को क्षमा करता है, वो उद्धार करता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास आई और उसने अपने आंसुओं को उसके चरणों में बहा दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर अनुग्रह किया। अगर आज हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया है और अगर हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आया है, तो आज परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए तैयार है और आश्चर्य कर्म करने के लिए भी तैयार है। तो हम देखते हैं कि जब ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आई तो उसके जीवन में क्या हुआ। वो बहुत से लोगों ने उसको ठुकरा दिया था, बहुत से लोग उससे बात नहीं करना पसंद करते थे क्योंकि वो व्यभिचार में पड़ी हुई थी और वो पापी स्त्री थी और कोई उसको पसंद नहीं करता था। पर वो यीशु के चरणों में आई और यीशु के चरणों में आकर उसने अपने हृदय को उंडेल लिया और प्रभु यीशु मसीह ने बड़े आश्चर्य कर्म उसके जीवन में किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं लूका उसका 7वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत में कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में आश्चर्य कर्म किया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखेंगे कि पहली बात उस स्त्री ने किया जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आई, उसने अपना समर्पण प्रभु यीशु मसीह को कर दिया। समर्पण मतलब जब वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आई तो वो पाप की दशा में थी और वो दुखी थी क्योंकि लोग उसको ठुकराते थे, लोग उसको ठीक तरह से नहीं बोलते थे। और वो जब वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आई तो उसने रोना शुरू किया और रोना ये एक समर्पण को दर्शाता है। अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाते हैं और उससे प्रार्थनाएं करते हैं और हम कहते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह तू ही हमारा उद्धार करता है और तू ही हमारे पापों को क्षमा करता है और हम रोते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए बड़े आश्चर्य काम करने के लिए तैयार है। इसलिए आइए और उसके चरणों में बैठ जाइए। जैसी मार्था मरियम उसके चरणों में बैठ गई थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बड़ी आशीष को दिया, उसी तरह से ये स्त्री भी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई और बड़ी उसने रोना शुरू किया। वो उसका हृदय टूट गया और टूट के वो रोने लगी और उसने रो के प्रभु यीशु मसीह के चरणों को अपने आंसुओं से भिगो दिया और प्रभु ने उस पर अनुग्रह किया। आज अगर हम रोते हैं, आज अगर हम रोने की दशा में हैं और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाते हैं, तो ज़रूर से प्रभु आपके लिए मार्ग को खोलेगा, ज़रूर से परमेश्वर आपकी रोने को देखेगा और आप पे अनुग्रह करेगा। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को मांगे और प्रभु से कहे कि हे ये स्थिति जो मेरे विपरीत खड़ी है, ये जो पाप मेरे विपरीत खड़ा है, जिसके कारण मैं वो प्रभु के पास नहीं आ पाता, जिसके कारण मैं और करीब परमेश्वर के पास नहीं जा पाता हूँ, ये मेरी कमजोरी को दूर कर, तो प्रभु अनुग्रह करेगा और इस स्त्री के समान आप पे दया करेगा। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे अपनी महिमा यीशु को देना। उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी महिमा दिया क्योंकि बाइबल में लिखा है नीति वचन के अनुसार कि स्त्री की महिमा उसके बाल होते हैं। और जब उसने अपने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के चरणों को भिगो दिया तो उसने अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पैर पहुँच नहीं पाई। उसने अपनी महिमा
प्रभु यीशु मसीह को देने पाए। आज जो कुछ भी हमारे पास है उससे परमेश्वर के करीब लेके आए और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तो तुझे कुछ नहीं दे सकता, पर जो कुछ मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ, इसे तू ग्रहण कर, इसे तू ले ले और मुझ पे अनुग्रह कर। और यीशु जो दया का सागर है, यीशु जो तरस से भरने वाला परमेश्वर है, वो आप पे अनुग्रह करेगा और आपके सारे अधर्मों को क्षमा कर देगा। तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु से प्रेम करना। उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों का चुम्बन लिया। चुम्बन एक प्रेम को दर्शाता है। हाँ मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हमारे कौन सी बात मायने रखती है, हम किससे प्रेम करते हैं, ये हमें देखना है। इस स्त्री ने बड़े इससे प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे आई, वो रोई, वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों को अपने आंसुओं से भिगा दिया और उसने प्रभु यीशु मसीह के चरणों का चुम्बन लिया। अपने प्रेम को उसने दर्शाया, अपने समर्पण को उसने दर्शाया, वो अपनी महिमा को उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया। जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ उसने दे दिया। आज हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु चाहता है कि हम उसे दे दें। जो कुछ भी है, अगर हमारा मन टूटा हुआ है तो आज प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास लेके आइए। अगर आज हम निराशा में हैं तो उस निराशा स्थिति में भी हम प्रभु के चरणों में जाइए। अगर आज हमारे जीवन में प्रार्थना करने का मन नहीं है तो उस स्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाइए और परमेश्वर अपनी आत्मा से अनुग्रह करेगा और उसे और अपनी आत्मा से भर देगा और सारी बातें हमारे लिए पूरी कर देगा। और चौथी बात अगर हम देखते हैं तो उसने जो है प्रभु के लिए अपना सब कुछ दे दिया। एक महंगा इत्र उसके पास था जो बहुत महंगा था उस समय में, और वो इत्र प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उसने तोड़ दिया और उसने उस इत्र को तोड़ के उसके चरणों में लगा दिया। हाँ मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी हमारे पास है आज यीशु के चरणों में लेके आए, अपने हृदय को तोड़ दे। कोई तो भी चीज़ टूटी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में और प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। हम देखते जब इत्र तोड़ा गया, वो महंगा इत्र तोड़ा गया है, उस समय का वो सबसे ज़्यादा महंगा इत्र था। हो सकता था कि उसने अपने जीवन भर की कमाई से उस इत्र को खरीदा था और अपने जीवन भर की कमाई प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उंडेल दिया और वो इत्र जब उंडेला गया तो वहाँ पे सुगंध फैल गई। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये मेरा जीवन है, आज ये स्थिति में पड़ा हुआ है, आज पाप की दशा में पड़ा हुआ है, निराशा में है, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ असफलताएं मेरे हाथ में आती है, आज ये मेरा जीवन है, टूटा हुआ है, वो निराशा से भरा हुआ है, असफलताओं से भरा हुआ है, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलती, मेरे लिए कोई रास्ता नहीं खुलता। अगर आज उस स्त्री के समान प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं मेरे प्रियो, तो जब ये स्त्री उस चरणों से उठ के गई तो प्रभु के उद्धार को लेकर गई, वो अपने आश्रय क्रम को प्रभु के चरणों से लेकर गई, वो अपने पापों की क्षमा प्रभु के चरणों से लेकर गई, वो अपने आनंद को प्रभु के चरणों से लेकर गई। आज हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है, आज हमारे परिवार में प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है, पर जरूरी है कि स्त्री के समान हम प्रभु को अपनी महिमा दें, अपना समर्पण दें, अपना सब कुछ उसको दे दे, ताकि प्रभु हमारे जीवन में एक शांति को और एक आनंद को ला सके और हम परमेश्वर की महिमा को देख सके, हम प्रभु की ओर से आशीषित किए जा सके, हमारे घर में एक शांति आ सके, वो परमेश्वर की महिमा को हम देख सके। हाँ मेरे प्रियो, इत्र तोड़ा गया, उसके प्रभु यीशु मसीह के चरणों में कुछ तो भी तोड़ा गया, जिसके द्वारा उस स्त्री ने अपने जीवन में आश्रय क्रम देखी और जैसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वो आई, दुख की स्थिति में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आई, निराशा की स्थिति में प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आई, पाप की स्थिति में वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आई, पर जब वो उसने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दिया और अपने हृदय को उसे तोड़ दिया, और जब वो वहाँ से लौटी तो एक आनंद के साथ, पापों की क्षमा के साथ, अनुग्रह के साथ वो वहाँ से लौटी और उसके जीवन में जो पहले दशा थी, निराशा की, दुख की, आंसुओं की, वो दशा उसके जीवन में फिर कभी नहीं रही, वो स्थिति उसके जीवन में कभी नहीं रही।
हाँ मेरे प्रियो, अगर हम अपने जीवन से उठना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन से निराशा से निकलना चाहते हैं, हम अपने जीवन में सफलताओं को देखना चाहते हैं, तो आइए प्रभु के चरणों में आइए। यीशु जब उसे उसके भाइयों ने बेच दिया और जब वो निराशा में था, तो बाइबल में लिखा है कि यीशु इसलिए सफल हुआ क्योंकि यहोवा परमेश्वर उसके साथ था। हाँ मेरे प्रियो, अगर हमको अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना है तो यहोवा परमेश्वर को अपने साथ ले ले। अगर हमें अपने जीवन में उन्नति की ओर जाना है तो यीशु को अपने साथ ले ले, क्योंकि मनुष्य तो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, पर जो कुछ भी कर सकता है वो केवल परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर कर सकता है। लिखा है कि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा से। तो आइए उसकी आत्मा से भर जाए, प्रभु के चरणों में बैठे रहे और इंतजार करते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया जाएगा। और जब हम अपने आप को तोड़ते हैं, प्रभु के चरणों में तोड़ते हैं, प्रभु के पास हम आते हैं, अपने आंसुओं को प्रार्थनाओं में बहाते हैं, अपनी महिमा उसे देते हैं, जो भी हमारे पास है वो हम तोड़ देते अपने आप को और नम्र हो जाते हैं, तो आश्रय क्रम हमारे हैं, वो चंगाइयाँ हमारी है, सफलताएं हमारी है, परमेश्वर की आशीषें हमारी है। तो आज से निर्णय ले कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाए, अपने समर्पण को प्रत्येक दिन प्रभु को दिए, अपने रोने को परमेश्वर को प्रत्येक दिन दे, अपनी प्रार्थनाओं को प्रत्येक दिन करे, ताकि परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्म कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु वो स्त्री तेरे पास आई, अपने समर्पण को तुझे दिया, अपने प्रेम को उसने दर्शाया, वो जो कुछ भी उसके पास था वो तेरे चरणों में उसने तोड़ दिया और बड़े आश्चर्य क्रम को तूने उसके लिए किया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जो भी इस वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके जीवन में तू आश्चर्य क्रमों को कर, उनके घरों में तू आ, उनके जीवन में तू आ और बड़ी निराशाओं को दूर कर प्रभु। जो व्यक्ति आज कहता है कि मैं निराशा में हूँ, मैं असफलताओं में जा रहा हूँ, आज वो यीशु के नाम से उसकी परिस्थितियाँ बदले और तेरी महिमा को देख सके। तो बड़ी आशीष को लेके आए और तेरी महिमा सब लोग देख सके, ऐसा तू होने दे। यस ओ लॉर्ड, सारी शैतान की युक्तियों को तू दूर कर और तेरे लोगों पे तेरा अनुग्रह होने दे, आशीष होने दे, चंगाई होने दे। प्रत्येक दिन तेरी आत्मा उनके जीवन में काम करने पाए और परमेश्वर हम अपना समर्पण तेरे सम्मुख लेके आए, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।